फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ में कैसे वेरी करता है समझते हैं एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात क्या होता है, सबसे पहली बात कि इस डायरेक्शन में आप फोर्स देखेंगे, आप इस डायरेक्शन में क्या देखेंगे, फोर्स देखेंगे। ये डायरेक्शन जो है ये फोर्स का है, अप्लाइड फोर्स। सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, ये फ्रिक्शन का है, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स का है, अप्लाइड फोर्स का, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब तक बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है तब तक लगने वाला फ्रिक्शन। अब जब तक बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होता है, जब तक कि उस पे मतलब कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसको एडजस्ट करता है। हमें पता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, कौन सी, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो होती है हमारी वो होती है कौन सी, वो होती है स्टैटिक। अब जब तक प्रोपोर्शनल मतलब जब तक स्टैटिक रहता है प्रोपोर्शनल रहता है, जैसे काइनेटिक आएगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। मोशन में आने से पहले स्टैटिक कंडीशन में बॉडी अपने आप के वैल्यू को एडजस्ट करती है। मतलब बॉडी मतलब फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करती है। तो जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया हमें मिला स्टैटिक फ्रिक्शन, लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन और लगाया और फ्रिक्शन, तो ये जब तक मिलेगा तब तक ये वैल्यू क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे एक बॉडी अपने मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच जाएगी स्टैटिक में, इसी को हम नाम देते हैं क्या, एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग। अब इसके बाद बॉडी और ज्यादा अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकती, अब हार मान जाएगी बॉडी यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अपना खेल खेल जाएगा और बॉडी को मोशन ले जाएगा। जैसे मोशन में लेके जाएगा इसकी वैल्यू फटाफट से थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगा। इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई। और ये वैल्यू होती है क्या, म्यू की। ये वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वाली, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में। जितना अब फोर्स लगेगा बॉडी उतनी भागेगी, ऊपर नहीं भागने वाली। ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये फिक्स हो गई, ये अब कहीं नहीं जाने वाली। तो बेसिकली एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हैं, तो ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे म्यू एस एन हो जाता है, अगर मैं सही से बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस केस में म्यू एस और एन फिक्स हो जाते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या हो जाता है, म्यू के और एन हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, तब तो जाके समझ में आएगा कि अप्लाइड फोर्स और इनके बीच का क्या रिलेशन होता है। आई बात समझ में भाई, क्लियर है।